हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। माई सेल्फ दीपक भारद्वाज। और अब इस वीडियो में हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एंड क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल। सबसे पहले तो ये पॉसिबल वर्ड जैसे उसने यूज किया है कि आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, कि ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी वो पॉसिबल वर्ड आएगा तो आप नेचर की तरफ जाइए। ठीक है, जब भी आप इससे पहले क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था जिसमें आपको पहले फाइंड करना था नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद जीरोस फाइंड करने थे। सेम वही चीज है। पहले आपको ये चेक करना है कि ये रियल या फिर इक्वल होना चाहिए। यदि नॉट रियल है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, यदि रियल या इक्वल होता है तो पॉसिबल होगा। समझ में आया नहीं है? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ से क्या है, डबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो ब्रेथ के अकॉर्डिंग लेंथ है तो पहले ब्रेथ को ही क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या होगी, एक्स मीटर हो गई, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ, क्योंकि ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगी 2x। समझ में आई? उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ एज बी नो हम जानते हैं, एज बी नो क्या जानते हैं बेटा आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया क्या रहेगा 800, यहाँ लिख दिया हमने 800 इज इक्वल टू लेंथ क्या है 2x है, 2x लिख दिया, ब्रेथ क्या है x है, लिख दिया। ठीक है, सोल्व आउट करने पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, कितना है 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप यहीं से x की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, चेक करना है ये पॉसिबल है कि नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। समझ में आई नहीं है ये चीज? ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू चेक, टू चेक, चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू यहाँ है नहीं 0 है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के 400 है, क्या है माइनस के 400 है। समझ में नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देखो बी की वैल्यू तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस के 400। ठीक है, तो क्या हो गया ये बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1600 हो गया, क्या हो गया है 1600 हो गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब डी क्या है, 0 से बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे डी इज ग्रेटर देन 0, हैंस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब जब पॉसिबल है तो इसका फाइंड कर लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा। तो देखिए, अब टू फाइंड रूट्स हम क्या करते थे, जब रियल होता तो देखो माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2 है, यही फॉर्मूला यूज करते थे। तो देखो बी की वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो ये तो हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस रूट के अंदर डी की वैल्यू क्या है 1600 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1600 का रूट आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन 2, यानी कि प्लस माइनस 20 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आया, प्लस माइनस 20। बट देखो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए जो यहाँ x की वैल्यू आई है वो क्या होगी, प्लस के 20 होगी, x इज इक्वल टू माइनस 20 नहीं होगी। समझ में नहीं है? ठीक है, हैंस लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, अब
लेंथ क्या थी आपकी 2x थी, तो 2 इंटू 20 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और ब्रेथ इसकी कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई भी डाउट्स आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो एंड शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।